अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम 11 क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हमारा क्या है, पार्ट 1 है हमारा 3 + 5 आयोडा के। ठीक है, ये हमारा 3 + 5 आयोडा के पार्ट 1 है। अब मैं इसे सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन। मैं लेट कर लूंगा पहले, लेट z = 3 + 5 आयोडा। ठीक है, हमने z को लेट कर लिया। ये z जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस फार्मूले के जरिए फाइंड करना है। तो देखें, मैं लिखूंगा, अब पहले लेट करूंगा ए हमारे किसके बराबर है, ए हमारा 3 के बराबर है। ए इक्वल मैं 3 लिखूंगा एंड बी इक्वल 5 के। ठीक है, अब जस्ट ए और बी की वैल्यू को हमने फार्मूले में पुट कर देना है। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या है, ए कॉमा बी इनवर्स इक्वल ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए हमारा ए कॉमा बी इनवर्स इक्वल, ए क्या है हमारा 3 और ए हमारा क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है 5 का स्क्वायर, कॉमा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमारा इमेजिनरी पार्ट आयोडा दिया हुआ है, तो मैं फार्मूले के बाहर इसे आयोडा लिख दूंगा ऐसे। ठीक है, अब देखें ए कॉमा बी इनवर्स इक्वल 3 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कॉमा माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 आयोडा ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखें ए कॉमा बी इनवर्स इक्वल 3 डिवाइडेड बाय 9 और 25 कितना हो रहा है हमारा 34 कॉमा माइनस 5 ओवर 34 आयोडा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट 1 का हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। मैं से रफ करता हूं। ठीक है, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं हम। पार्ट 2 हमारा क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 हमारा 8 आयोडा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर हमारा गायब है, तो मैं रियल नंबर को 0 लेट कर लूंगा, कॉमा और इमेजिनरी नंबर हमारा दिया हुआ तो 8। ठीक है, फार्मूला मैं दोबारा एक बार उतार लेता हूँ। ए कॉमा बी रिमूव हो गया मुझसे गलती से, इक्वल ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूला को दोबारा उतार लिया। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है, ए कॉमा बी -1 इक्वल, तो यहाँ पे मैं एम आई लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना। ठीक है, एम आई। अब देखें ए की वैल्यू हमारा 0 है, डिवाइड बाय ए की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस बी हमारा 8 का स्क्वायर कॉमा माइनस बी हमारा क्या है 8 और ए हमारा 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आयोडा है तो आयोडा हम डाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए कॉमा बी इनवर्स इक्वल 0। अब देखिए ये 0 से डिवाइड होकर पूरा टर्म 0 हो जाएगा हमारा, तो मैं इसे 0 लिख दूंगा डायरेक्ट, कॉमा
कॉमा कॉमा -8। अब देखिए 0 का 0 प्लस 8 का 64 है, तो मैं नीचे लिख दूंगा 64। ठीक है। अब देखें 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो A कॉमा B इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आयोडा इधर है, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा माइनस आयोडा ओवर 8। ठीक है। और ये हमारा पार्ट 2 का भी आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं, इसे रफ करते हैं। -b² पार्ट 3 हमारा क्या है, पार्ट 3 हमारा है 10 ओवर 4। 10 ओवर 4 हमारा पार्ट 3 है। इसे भी ऐसे सॉल्व करेंगे। ए हमारा क्या हो जाएगा 10 और बी हमारा 10,4 है, तो ए हमारा ए 10 है एंड बी जो है 4। ठीक है। अब देखें ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फार्मूला में हमें पुट करना है, तो ए कॉमा बी इनवर्स इक्वल, ए हमारा क्या दिया हुआ है 10 का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है 4 का स्क्वायर कॉमा माइनस, अब बी हमारा क्या दिया हुआ है 4, बी हमारा प्लस का 4 है, डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखें ए कॉमा बी इनवर्स इक्वल 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 100 प्लस 16। ठीक है। अब देखिए ए कॉमा बी इनवर्स इक्वल 10 डिवाइडेड बाय 116 कॉमा माइनस 4 ओवर 116 आ गया। ठीक है। अब ए कॉमा बी इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, एक हाथ से लिखा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, हमारा क्या आ गया 5 ओवर 8 कॉमा माइनस 2 ओवर 58 माइनस 2 ओवर 58। यही हमारा आंसर हो गया पार्ट 3 का। अब इसके पार्ट 4 को सॉल्व करने चलते हैं, इसे रफ करते हैं। पार्ट 4 हमारा क्या है, पार्ट 4 हमारा 12, पार्ट 4 हमारा 12 ओवर -7। ठीक है। पहले लेट करते हैं, z हमारा 12 है कॉमा y हमारा, a हमारा 12 है, b हमारा -7 है, तो यहाँ पे जस्ट पुट करते हैं a कॉमा b, a है ये b है, आप लोगों को याद करने के लिए, मतलब यहाँ पे शो करते रहे ताकि आप लोग को आसानी हो। a कॉमा b इनवर्स इक्वल, अब देखिए a हमारा 12 है, a 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b हमारा क्या है -7 का स्क्वायर कॉमा माइनस b हमारा क्या है -7, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। ठीक है। a कॉमा b इनवर्स इक्वल 12 डिवाइडेड बाय 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49
कॉमा माइनस माइनस प्लस प्लस 7 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 49 ए कॉमा बी इनवर्स इक्वल 12 डिवाइडेड बाय, और इन दोनों को 144 प्लस 49 को ऐड करेंगे तो 193 आएगा हमारा। 193 कॉमा 7 डिवाइडेड बाय 193 आ गया, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 का भी आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। मैं इसे रफ करता हूं। पार्ट 5 हमारा क्या दिया हुआ है? पार्ट 5 हमारा -8 कॉमा 0 दिया हुआ, ठीक है। इसे भी सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए z हमारा -8 कॉमा 0, ए हमारा 8 है, ए कॉमा बी इनवर्स, ये ए है ये बी है, ठीक है, इक्वल ये हमारा दिया हुआ है -8 डिवाइडेड बाय -8 का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या दिया हुआ है 0 का स्क्वायर कॉमा माइनस 0 आ जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a कॉमा बी इनवर्स इक्वल -8 का स्क्वायर 64 और 0 इसमें ऐड होगा तो 64 ही आएगा, कॉमा -0। अब देखें ये भी हमारा टर्म 0 हो रहा है, 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये हमारा कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो a कॉमा बी इनवर्स हमारा क्या आ गया -1/8 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। पार्ट 5 का भी आंसर आ गया हमारा। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। तो सिर्फ करते हैं। पार्ट 6 हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ, थोड़ा सा क्रिटिकल, ये 0 कॉमा थोड़ा सा मुश्किल है, जस्ट सॉल्व हो जाएगा बस, कोई मुश्किल इतना मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं ऐसे ऐड करूंगा तो a हमारा 0 है, b हमारा -3/4 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है हमें, तो देखें a की जगह हमारा आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस b हमारा क्या है -3/4 का स्क्वायर कॉमा माइनस, फार्मूला का माइनस है, अब b के साथ माइनस की वैल्यू है तो -3/4 डिवाइडेड बाय अब 0 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये टर्म पूरा 0 हो रहा है, कॉमा माइनस माइनस प्लस 3/4 हो गया ये, ठीक है। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हमारा, देखिए अब इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई करते हैं, 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शनल में आ गया ये। अब देखें 9 और 16 ये डिवाइड में, मतलब 16 को ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अब ये डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो देखें हमारा a कॉमा बी इनवर्स इक्वल 3/4 डिवाइड 16 डिवाइड में ऊपर गया मल्टीप्लाई, तो मतलब 16/9, 16 हमारा न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में 9। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4,
4 4 द 16। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a कॉमा बी इनवर्स इक्वल 4 1 द 4 3 1 द 3। यही हमारा आंसर आ गया पार्ट 6 का। देखने में लग रहा था मुश्किल, लेकिन सॉल्व किया तो बहुत आसान था।